सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं सोशल मीडिया डे वन के अंदर। और सोशल मीडिया डे वन के अंदर आज हम बात करने वाले हैं प्रोफाइलिंग को लेके। आज हम बात करने वाले हैं उन बेसिक चीजों को लेके जो बेसिक चीजें आपके सोशल मीडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, इंस्टाग्राम के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग के ऊपर आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ और वो सारी चीजें सिखाता हूँ, वो सारी चीजें समझाता हूँ जो सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है अपने इंस्टाग्राम को बिल्ड करने से पहले। अपने इंस्टाग्राम के अंदर इनर चीजों को ठीक करने से पहले आपको उन चीजों को सीखना समझना आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप लोगों को लेके चलना चाहता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर और स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजों को सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजों को जानते हैं। जो चीजें जानने के बाद, जो चीजें समझने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ यार, इन चीजों को करना क्यों जरूरी है और हर एक चीज का इंपॉर्टेंस भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो उससे आपका और ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है। मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है? अगर मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल रहेगी तो आप मेरे को एक बार यस टाइप करके बता सकते हैं कि यस सर योर स्क्रीन इज विजिबल, या फिर आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं कि यस सर आपकी स्क्रीन विजिबल है। तो हम मीटिंग की शुरुआत करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? ओके, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। या तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का वेलकम करना चाहता हूँ सोशल मीडिया डे वन के अंदर। और आज हम बेसिक पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, बेसिक 7 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। वो 7 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जिन 7 पॉइंट्स को फॉलो करके, जिन 7 पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपनी प्रोफाइलिंग को अच्छा कर सकते हैं, अपनी एक अच्छी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। और प्रोफाइलिंग होने के बाद आप इनर अपनी प्रोफाइल को भी अच्छा कर सकते हैं पहले, पर इनर से पहले आउटर प्रोफाइल को अच्छा करना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों आउटर प्रोफाइल को लेके कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल को अच्छा कर सकते हैं बाहर से। क्योंकि जब भी कोई भी पर्सन आपके साथ कनेक्ट होता है, जब भी कोई पर्सन आपके साथ कनेक्ट होता है, तो वो इनर प्रोफाइलिंग को देखने से पहले आउटर प्रोफाइल को देखता है और आउटर प्रोफाइल को देख के जज करता है कि हाँ यार, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो 7 पॉइंट मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ और ये 7 पॉइंट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप फॉलो करिएगा। आप ये 7 पॉइंट को फॉलो करिएगा और इन 7 पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा इस चीज को लेके कि आप इन 7 पॉइंट को जब फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लोगों का देखने का नजरिया आप लोगों को लेके चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है यूजर नेम। आई अगेन रिपीट, सबसे पहला पॉइंट रहता है दोस्तों यूजर नेम। जब भी किसी व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट होते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को आप अपने इंस्टाग्राम आईडी के साथ कनेक्ट होने को बोलते हैं, तो सबसे पहले आप उसको क्या बताते हैं दोस्तों? अपना यूजर नेम बताते हैं। मैं देखता हूं कि काफी सारे लोग हैं जिनका यूजर नेम बड़ा ज्यादा हार्ड होता है। कई लोगों का यूजर नेम के अंदर नंबर होते हैं, कई लोगों के यूजर नेम के अंदर कभी डॉट होता है, कभी अंडरस्कोर होता है, जिसकी वजह से उनको बताने में बहुत ही ज्यादा हेजिटेशन होता है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले कहना चाहूंगा कि आप अपने यूजर नेम को करेक्ट करिएगा। और करेक्ट करना इट मींस क्या दोस्तों? अपने यूजर नेम को इस प्रकार से करेक्ट करिएगा कि सामने वाले को आप इजी तरीके से बता सकें, सामने वाले को इजी तरीके से समझा सके कि मेरा यूजर नेम क्या है। जैसे मैंने अपना यूजर नेम लगा रखा है शुभम जैन अंडरस्कोर ऑफिशियल अंडरस्कोर। इसी तरीके से आप अपने यूजर नेम को अपने हिसाब से एक अच्छा सा यूजर नेम बना सकते हैं, जिससे आप इजिली सामने वाले को बता सकें, इजिली सामने वाले को अपने इंस्टाग्राम के साथ, अपनी प्रोफाइल के साथ कनेक्ट कर सके। तो सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि आप अपने यूजर नेम को आसान, एक अच्छा यूजर नेम बनाइएगा, एक इजी यूजर नेम बनाइएगा, जहां पे आप सामने वाले को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल वे के अंदर सामने वाले को समझा पाए। और कोशिश करिएगा कि आपके यूजर नेम के अंदर कोई भी नंबर ना हो, आपके यूजर नेम के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का डॉट अंडरस्कोर अलग अलग चीज ना हो। अगर शुभम जैन डॉट ऑफिशियल डॉट है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट ये ना हो कि आपने पहले डॉट लगा दिया, फिर अंडरस्कोर लगा दिया, या फिर पहले अंडरस्कोर लगा दिया फिर डॉट लगा दिया। इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कि सामने वाले को आपकी यूजर नेम को पढ़ने में प्रॉब्लम हो। तो ऐसी कोई भी गलती आप मत करिएगा। आप अपना यूजर नेम जब भी बनाए तो 2 चीजों को हमेशा याद रखिएगा कि आपको सेम
सिंबल्स को यूज करना है और सेम सिंबल्स को यूज करने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर नंबर को शेयर नहीं करना, मतलब किसी भी प्रकार का कोई नंबर नहीं डालना, आपको अपना नाम डालना है। आप ऑफिशियल डाल सकते हैं, आप ऑफिस डाल सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर डाल सकते हैं, या फिर आप अपनी कास्ट का कोई भी सरनेम डाल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो आप डाल सकते हैं। बट कहीं ना कहीं एक चीज को जरूर में याद रखिएगा कि उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का नंबर ना हो, क्योंकि सामने वाले के लिए नंबर याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको नंबर याद रहता है आपके इंस्टाग्राम का, अच्छी बात है, बट सामने वाले को जब आप बताते हैं तो सामने वाले को याद नहीं रहता और सामने वाला इतना इजी तरीके से आपको कनेक्ट नहीं करता। तो एक ऐसे यूजर नेम को क्रिएट करिएगा, एक ऐसे यूजर नेम को अपना बनाइएगा कि सामने वाले को बताना भी इजी हो और सामने वाला बहुत ही इजी तरीके से उसको रिकॉग्नाइज कर सके और आपके साथ कनेक्ट हो सके। अगर आप सभी को पहला पॉइंट क्लियर रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर यस टाइप करके कि यस सर पहला पॉइंट क्लियर है, तो मैं आप लोगों को दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके चलता हूँ। अगर आप सभी लोगों को पहला पॉइंट क्लियर रहेगा यूजर नेम को लेके तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके बता सकते हैं, फिर मैं आप लोगों को दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ और दूसरा पॉइंट भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, जिस दूसरे पॉइंट का बेनिफिट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि उसका बेनिफिट क्या है आपके लिए। अमेजिंग अमेजिंग। तो मैं देख रहा हूँ कि पहला पॉइंट आप सभी को क्लियर रहेगा। पहला पॉइंट यही है दोस्तों, इजी वे में अगर आपको समझाऊं कि एक अच्छा यूजर नेम बनाइए कि सामने वाला बहुत ही अच्छे तरीके से कम टाइम के अंदर समझ सके कि आपके साथ कनेक्ट कैसे होना है। क्लियर है आप सभी को? पहला पॉइंट क्लियर है आप सभी को? यस, दैट्स ग्रेट। तो पहला पॉइंट आप सभी को क्लियर रहेगा कि एक अच्छा यूजर नेम आपको बनाना है, इजी यूजर नेम बनाना है कि सामने वाला बहुत ही जल्दी आपके इंस्टाग्राम के साथ आपके साथ कनेक्ट हो सके। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ, दूसरे पॉइंट को ध्यान से समझिएगा और दूसरा पॉइंट है दोस्तों प्रोफाइल पिक्चर। जब भी आप किसी पर्सन को अपने इंस्टाग्राम आईडी को शेयर करते हैं तो वो इंस्टाग्राम को आईडी को अगर अच्छे से सुन भी लेता है, अच्छे से समझ भी लेता है, फिर भी वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल को कंफर्म करने के लिए आपकी प्रोफाइल पिक्चर को देखता है और प्रोफाइल पिक्चर कई बार आपकी विजिबल रहती है और कई बार आपकी विजिबल नहीं रहती। कई बार बहुत सारे लोग हैं जो छोटी सी पिक्चर लगा लेते हैं कि आप अपने फेस को वहां पे नहीं दिखा पाते और बहुत सारे लोग हैं जो अदर किसी और की प्रोफाइल पिक्चर को अपने प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर लगा लेते हैं, जिससे उनको रिकॉग्नाइज करना कहीं ना कहीं उनको पहचानना मुश्किल होता है। बट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आपकी जैसे एक पासपोर्ट साइज फोटो होती है ना, आप पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाते हैं, इसी तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम के अंदर भी ये पासपोर्ट साइज फोटो का ही आपको ऑप्शन होता है। इसी पासपोर्ट साइज फोटो को आप अपनी लगाइएगा और अपनी ही प्रोफाइल के ऊपर अपनी ही पिक्चर को लगाइएगा। नहीं तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग पर्सनैलिटीज की फोटो लगाते हैं, कोई सोनू शर्मा सर की फोटो लगाता है, कोई गौतम वाली सर की फोटो लगाता है, कोई किसी की फोटो लगाता है। बट अगर आपकी प्रोफाइल है तो आप खुद की फोटो को वहां पे लगाइएगा, आप खुद की पिक्चर को वहां पे लगाइएगा और ऐसी पिक्चर को लगाइएगा कि सामने वाला जैसे ही आपके इंस्टाग्राम आईडी को डाले वैसे ही सामने वाला पहचान जाए कि ये आपकी आईडी है। क्लियर है आप सभी को? दूसरा पॉइंट यही है दोस्तों कि अपनी एक अच्छी सी साफ सी प्रोफाइल पिक्चर को आपको वहां पे लगाना है और आप ही की प्रोफाइल पिक्चर को वहां पे लगाना है। अगर आप लोगों को दूसरा पॉइंट क्लियर रहेगा तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके बता सकते हैं कि यस सर सेकंड पॉइंट क्लियर है। अगर आपको बेसिक 7 पॉइंट का सेकंड पॉइंट अगर आप सभी को क्लियर है तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके बता सकते हैं कि यस सर क्लियर है। और क्लियर होने के साथ साथ एक चीज और करते चलिएगा कि दोस्तों कहीं ना कहीं आप इन चीजों को लिखते चलिएगा कि इस मीटिंग को खत्म होने के बाद किन चीजों को मुझे चेंज करना है, किन चीजों को मेरे को ठीक करना है, राइट? तो वो चीज आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। यस, तो सेकंड पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ और थर्ड पॉइंट को ध्यान से समझते हैं, थर्ड पॉइंट की वैल्यू को भी ध्यान से समझते हैं और थर्ड पॉइंट को कैसे हमें ठीक करना है उस चीज को भी हम समझते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों यूजर पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, है ना। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा कम पोस्ट करते हैं, मतलब कि वो हफ्ते में एक पोस्ट करते हैं, महीने में एक पोस्ट करते हैं, 15 दिन में एक पोस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब किसी को मैं देखता हूँ उसके अकाउंट के ऊपर सिर्फ 25 पोस्ट रहते हैं, किसी के अकाउंट के ऊपर 10 पोस्ट रहते हैं, किसी के अकाउंट के ऊपर 50 पोस्ट रहते हैं। तो आप अपने नंबर ऑफ पोस्ट को बढ़ा सकते हैं डेली बेसिस पे 2 से लेके 3 पोस्ट करके, और डेली से लेके 2 से लेके 3 पोस्ट
अगर आप करने की शुरुआत करते हैं तो महीने के अंदर 80 टू 90 पोस्ट हो जाता है, और 80 टू 90 पोस्ट आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, आपके अकाउंट को कहीं ना कहीं एक अच्छा अकाउंट बनाने के लिए आपको एक मैं कह सकता हूँ पुश देने का काम करता है। नहीं तो आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी के अकाउंट को सर्च करते हैं और उसका अकाउंट आपको मिल भी जाता है, और उसके अकाउंट के ऊपर जब आपको बहुत कम पोस्ट दिखती है तो आप कहीं ना कहीं सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि ये बंदा एक्टिव भी है या नहीं है, मतलब ये बंदा मतलब सच में ये आईडी ओरिजिनल है या फेक है, मतलब आप लोगों के माइंड में ये थिंकिंग होना स्टार्ट हो जाता है। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप डेली बेसिस पे 2 से लेके 3 पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ के साथ पोस्ट के अंदर क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को डे 3 के अंदर बताऊंगा कि आपको डेली बेसिस पे कौन सी वो पोस्ट करनी चाहिए, जिन पोस्ट को करके आप अपनी रीच को भी बढ़ा सकते हैं, अपने इंप्रेशंस को भी बढ़ा सकते हैं, और डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं एक अच्छी पोस्ट कर सकते हैं। और कुछ पोस्ट का हिंट मैं आप लोगों को अभी दे देना चाहता हूँ कि आपको किस प्रकार की पोस्ट करनी चाहिए। आप कोई भी गूगल से एक कोट उठा सकते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का इंस्टाग्राम आईडी ना लिखा हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ना लिखा हो। आप इंस्टाग्राम में भी आप कहीं ना कहीं किसी का स्क्रीनशॉट लेके, अच्छे कोड का स्क्रीनशॉट लेके, या गूगल पे जाके आप लिख सकते हैं कि मतलब मोटिवेशन कोट भी आप डाल सकते हैं वहां पे, और वहां से भी आप पिक्चर को डाउनलोड करके आप सुबह 8 से लेके 9 बजे के बीच में एक पोस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद दोपहर में आप खुद की एक पिक्चर का पोस्ट डाल सकते हैं, फिर शाम को आप अपनी एक कोट का पोस्ट डाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी अगर आप 2-3 पोस्ट करते हैं तो आपका नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ने में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाता है, राइट। तो नंबर ऑफ पोस्ट आपको बढ़ाने की जरूरत है, और नंबर ऑफ पोस्ट जब आप बढ़ाते हैं तो आपका अकाउंट एक अच्छा अकाउंट दिखता है और एक अच्छा अकाउंट आपका कहलाता है, राइट। अगर थर्ड पॉइंट आप सभी को क्लियर रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके बता सकते हैं कि यस सर थर्ड पॉइंट क्लियर है। अगर आप सभी लोगों को थर्ड पॉइंट क्लियर रहेगा तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके बता सकते हैं कि यस सर थर्ड पॉइंट क्लियर है। और थर्ड पॉइंट क्लियर होने के साथ साथ हम थर्ड पॉइंट को फॉलो करेंगे। आप सभी को क्लियर है थर्ड पॉइंट? ग्रेट यार, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। यस, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि मीटिंग में से ही गायब है, सिर्फ उनका कैमरा ओपन है पर मीटिंग के अंदर नहीं है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि एक अच्छे लेवल पे इस मीटिंग को अटेंड करिएगा, बिकॉज मेरी आंखें सब देखती है। ओके, तो थर्ड पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा। और थर्ड पॉइंट के बाद अब मैं आप लोगों को लेके चलना चाहता हूँ फोर्थ पॉइंट के ऊपर। और फोर्थ पॉइंट के अंदर और कुछ चीजों को जानते हैं और कुछ चीजों को समझते हैं, और चीजों को समझने के साथ साथ कहीं ना कहीं चीजों को अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को लेके चलना चाहता हूँ फोर्थ पॉइंट के ऊपर, और फोर्थ पॉइंट है दोस्तों नंबर ऑफ फॉलोवर्स। अब नंबर ऑफ फॉलोवर्स बढ़ाने का भी मैं आप लोगों को तरीका बताना चाहता हूँ और इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ फॉलोवर बढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको सामने वाले के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डालना है, सामने वाले के ऊपर एक अच्छा आपको प्रभाव डालना है, तो आपको एक चीज को करने की जरूरत है, और वो है अपने फॉलोवर्स को बढ़ाना। अब फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट के अंदर जो बोलते हैं कि मेरे को 2000 रुपए दो, मैं आपके 10,000 फॉलोवर कर देता हूँ, मुझे 3000 रुपए दो, मैं आपके 20,000 फॉलोवर कर देता हूँ, मुझे 5000 रुपए दो, मैं आपके 50,000 फॉलोवर कर देता हूँ। तो इस तरीके से पैसा दे के आपको फॉलोवर नहीं बढ़वाने, आपको सिंपल और नेचुरल तरीके से अपने फॉलोवर्स को इंक्रीज करना है। आज से कुछ टाइम पहले दोस्तों अगर आपको याद हो यूट्यूब आया था, और यूट्यूब जब आया था ना तो रोड पे लोग निकलते थे और लोगों को पकड़ पकड़ के बोलते थे यार कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और हमें लगता था कि यार एक एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से ही कितना पैसा कमा लेगा, लो चलो कर देते हैं। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक एक पर्सन को पकड़ के, दो दो पर्सन को पकड़ के आज मिलियंस ऑफ फॉलोवर कर लिए, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर कर लिए, जहां से वो आए महीने एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप अपने रिलेटिव को, अपने नेबर को, अपने फ्रेंड को, या फिर अननोन पर्सन को भी अपने इंस्टाग्राम को शेयर करके अपने आप को फॉलो करवा सकते हैं और सामने वाले को कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर वो पर्सन आपके साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाता है, आपकी एक्टिविटी को वॉच करना स्टार्ट कर देता है, तो कल को उसके बिजनेस के अंदर आने के संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और कल को वो बिजनेस में भी आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। तो नंबर ऑफ फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए दोस्तों ये चीज आप जरूर करिएगा
आप अपनी एक लिस्ट जरूर बनाइएगा आपके रिलेटिव की, आपके नेबर की, आपके फ्रेंड की, और डेली बेसिस पे 5 से लेके 10 मिनट आप निकाल के उन लोगों को कॉल कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी को जनरेट किया है, मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बनाया है, तो आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं मुझे फॉलो करके, और मैं आपको फॉलो बैक कर दूंगा कि आपको भी सपोर्ट हो जाएगा और मेरे को भी सपोर्ट हो जाएगा, और हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये चीज बोलने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपका इंसल्ट होने वाला है। तो ये चीज भी आप कहीं ना कहीं करके अपने इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, और इंक्रीज करके उन लोगों के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं जो लोग कहीं ना कहीं अभी तक सिर्फ आपको वॉच कर रहे हैं। तो अगर आपको 4th पॉइंट क्लियर रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके बता सकते हैं कि यस सर 4th पॉइंट क्लियर है। आप सभी को 4th पॉइंट क्लियर है? अगर आप सभी लोगों को 4th पॉइंट क्लियर रहेगा तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके मुझे बता सकते हैं कि यस सर 4th पॉइंट क्लियर है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो 4th पॉइंट आप सभी को क्लियर रहेगा। अब मैं आप लोगों को लेके चलना चाहता हूँ 5th पॉइंट के ऊपर, और कुछ चीजों को और समझते हैं, कुछ चीजों को और जानते हैं, और जितनी भी चीजें आप सीख रहे हैं उन चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपको एक अच्छे रिजल्ट आने वाले, इस चीज को याद में रखिएगा। 5th पॉइंट के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ दोस्तों। 5th पॉइंट है प्रोफाइल नेम। दोस्तों एक तो होता है यूजर नेम, जिस यूजर नेम को सर्चिंग बार के अंदर डालने के बाद सामने वाला आपके साथ कनेक्ट होता है, और एक और पॉइंट होता है दोस्तों जिस पॉइंट का नाम है प्रोफाइल नेम। अब प्रोफाइल नेम होता है दोस्तों आपके जो प्रोफाइल के अंदर जो आपका नेम रहता है, जहां से सामने वाला आपको कहीं ना कहीं और अच्छे से जज करता है और अच्छे से समझता है कि आपका नाम क्या है, आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाता है, बहुत अच्छे से समझ पाता है। और ये आपका प्रोफाइल नेम आपका प्रोफाइल नेम ही होना चाहिए। जैसे आपका आधार कार्ड के अंदर आपका नेम होता है, जैसे आपका पैन कार्ड के अंदर नेम होता है, आपका लाइसेंस के अंदर नेम होता है, इसी तरीके से दोस्तों आपका प्रोफाइल नेम होना चाहिए। और प्रोफाइल नेम वो होना चाहिए जो आपके पापा मम्मी ने रखा है, ठीक है। प्रोफाइल वो नेम वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो दुनिया ने रखा है। दुनिया तो आपका क्रेजी बॉय, ठीक है, मतलब एंजल प्रिया, ऐसे ऐसे आपके नाम रख देती है, बट मैं आप लोगों को फिर भी कहना चाहूंगा कि आप अपने प्रोफाइल नेम के अंदर वही नाम रखिएगा जो आपका रियल नेम है। और वहां से आपका एक प्रोफेशनल नेम, आपका प्रोफेशनल आपका अकाउंट बनता है, जहां पे आप चीजों को वही करते हैं, वही चीजों को करते हैं जो चीजें एक्चुअल रूप के अंदर होती है। तो जितने भी लोगों के प्रोफाइल नेम अगर आपको लगता है कि इधर उधर हैं, बहुत सारे लोग प्रोफाइल नेम के अंदर टीम सोनू शर्मा डाल देते हैं, बहुत सारे लोग प्रोफाइल नेम के अंदर एक्सपर्ट नेटवर्क मार्केटर डाल देते हैं, तो बहुत अलग अलग नाम डाल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। प्रोफाइल नेम का मतलब होता है दोस्तों प्रोफाइल नेम, और प्रोफाइल नेम का मतलब होता है आपका नेम, तो आप अपने नेम को ही वहां पे शेयर करिएगा। क्लियर है आप सभी को? तो जितने भी लोगों का अभी तक इधर उधर हो रखा होगा, जिन्होंने कुछ गलतियां कर रखी होगी, तो वो लोग भी इसको करेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोफाइल नेम के अंदर अपने ही प्रोफाइल नंबर नेम को शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी को अगर 5th पॉइंट क्लियर है तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके बता सकते हैं। अगर आप सभी को 5th पॉइंट क्लियर रहेगा तो मैं आपको अगले पॉइंट पे लेके चलता हूँ। क्लियर है आप सभी को 5th पॉइंट? और मैं आप सभी लोगों से क्लियरिफिकेशन इसलिए लेता चल रहा हूँ कि आप चीजों को समझ भी रहे हैं, और चीजों को समझने के साथ साथ इस मीटिंग के अंदर, इस मीटिंग के बाद उन सभी चीजों को करेक्ट कर लेंगे, जिन चीजों को करेक्ट करने के बाद आप अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। क्लियर है आप सभी को? यस। तो अब मैं आप लोगों को लेके चलना चाहता हूँ अगले पॉइंट के ऊपर। अभी तक हमने 5 पॉइंटों को समझा, और 5 पॉइंट के अंदर दोस्तों सबसे पहले हमने पॉइंट को समझा यूजर नेम को लेके, दूसरे पॉइंट को हमने समझा प्रोफाइल पिक्चर को लेके, तीसरे पॉइंट को हमने समझा नंबर ऑफ पोस्ट को लेके, और चौथी चीज के अंदर हमने सीखा नंबर ऑफ फॉलोवर्स को लेके। 5th पॉइंट के अंदर हमने सीखा प्रोफाइल नेम को लेके। अब 6th पॉइंट के ऊपर मैं आप लोगों को लेके चलना चाहता हूँ, और 6th पॉइंट है दोस्तों आपका बायो। और बायो क्या होता है दोस्तों? बायो एक छोटा सा बायो आपका यही होता है कि आप सामने वाले को बता सकें कि आप कौन है, आप सामने वाले को बता सकें कि आप करते क्या है, और सामने वाले को आप बता सकें कि आप लोगों की हेल्प कैसे करते हैं और आप मेरे साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक छोटा सा बायो आप अपना जरूर बनाइएगा। अपने मन का आप बायो भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं कि मेरे को लोगों को हेल्प करना पसंद है, और मेरे को कहीं ना कहीं बिजनेस करना पसंद है, मेरे को एक अच्छी लग्जरी लाइफ को, एक फैशन को, एक लग्जरी को मुझे इंजॉय करना पसंद है, और मैं लोगों की हेल्प करता हूँ उनको खुद का बिजनेस स्टार्ट करवाने में, या करती हूँ, ठीक है। और आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, अपने व्हाट्सएप का भी लिंक आप वहां पे डाल सकते हैं, या फिर आप मतलब डायरेक्टली डीएम का भी वहां पे सिर्फ सिंबल डाल सकते हैं कि सामने वाला आपको मैसेज करे, या फिर सामने वाला अगर आपके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहता है तो आप व्हाट्सएप का भी लिंक भी वहां पे जनरेट करके डाल सकते हैं।
तो आप अपना एक बायो जरूर बनाइएगा, एक अच्छा सा सुंदर सा बायो जरूर बनाइएगा। और बायो के अंदर ये केक मर्डरर ऐसा कुछ मत डालिएगा, इससे आप कहीं ना कहीं अपना बैड इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर डालते हैं। तो ये चीज बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल लेवल पे यूज करके एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम के अंदर 100% आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा, और एक ही फेस के अंदर आपको रहना पड़ेगा, जिससे सामने वाला आपके साथ कनेक्ट हो पाए इजी तरीके से। क्लियर है आप सभी को? अगर 6 पॉइंट आप सभी को क्लियर रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं। और 6 पॉइंट क्लियर रहने के लिए आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आप बायो किसी का कॉपी भी कर सकते हैं, बायो कॉपी करने में कोई भी इश्यू नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप खुद का बायो कुछ नहीं बना पा रहे हैं, बस सामने वाले के बायो को अपने आप से कनेक्ट करके आप सामने वाले के बायो को कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करके अपना एक अच्छा सा बायो बना सकते हैं, और अच्छा सा बायो बना के सामने वाले के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं। क्लियर है आप सभी को? बायो कैसे बनता है दोस्तों, आपको एडिट प्रोफाइल के अंदर जाना होता है, और एडिट प्रोफाइल के अंदर जाने के बाद आपको वहां पे बायो का ऑप्शन आ जाता है, और उसके अंदर आपको जो भी अपना बायो बनाना होता है वो बायो आप अपना बना सकते हैं, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, और आप सामने वाले के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं। अगर आपको बायो का पॉइंट क्लियर रहेगा तो आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके बता सकते हैं कि यस सर क्लियर है। 6 पॉइंट आप सभी को क्लियर है? ओके, दैट्स ग्रेट। तो 6 पॉइंट आप सभी को क्लियर रहेगा कि बायो कैसे आपको बनाना है, बायो क्यों बनाना जरूरी है, वो भी चीज आपको क्लियर रहेगी। तो अब मैं आप लोगों को लेके चलना चाहता हूँ बेसिक पॉइंट्स के 7वें पॉइंट के ऊपर और आखिरी पॉइंट के अंदर। और आखिरी पॉइंट क्या है दोस्तों? हाईलाइट्स। जब भी कोई भी पर्सन आपके इंस्टाग्राम के ऊपर जाता है तो वो हाइलाइट्स को भी देखता है कि आप हाइलाइट्स के अंदर क्या क्या डाल रहे हैं। तो हाइलाइट्स भी आप बना सकते हैं। आप 5 AM क्लब का एक हाईलाइट बना सकते हैं, आप मॉर्निंग विद मेंटोर का एक हाईलाइट बना सकते हैं, आप मतलब कोई भी आप इंजॉयमेंट करते हैं या फिर कोई भी आप ट्रेवल करते हैं तो उसका भी एक हाईलाइट आप बना सकते हैं। आपने कभी कोई मीटिंग को अटेंड किया तो उसका भी आप एक हाईलाइट बना सकते हैं, अपॉर्चुनिटी का भी एक हाईलाइट बना सकते हैं, पर्सनल पोस्ट का भी आप एक हाईलाइट बना सकते हैं। और हाईलाइट के अंदर दोस्तों हाईलाइट क्यों जरूरी है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये हाईलाइट्स आपके लिए हमेशा जिंदगी भर के लिए कनेक्ट हो जाती है। मतलब आपकी जो स्टोरी होती है वो कहीं ना कहीं 24 घंटे में गायब हो जाती है, बट उसी स्टोरी को अगर आप हाईलाइट के अंदर डाल देते हैं। और हाईलाइट के अंदर कैसे डालना होता है, जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं तो वहां पे जब आपको मोर का ऑप्शन दिखता है तो वहां पे हाईलाइट का ऑप्शन आता है। तो हाईलाइट उस तरीके से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं चीजों को, और हाईलाइट करके उन चीजों को परमानेंट कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप मेरे प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो अगर आप 5 AM क्लब को देखेंगे तो आपको 1 महीना पुराना भी 5 AM क्लब का आपको स्क्रीनशॉट उसके अंदर मिल जाएगा ना। तो वो चीज का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहता है। लोग समझ पाते हैं कि आप कितना हार्डवर्क करते हैं, लोग समझ पाते हैं कि आपकी कौन कौन सी एक्टिविटी होती है जो आपको इतना ज्यादा लाइफ के अंदर आगे लेके जाने वाली है या लेके जा चुकी है। तो हाईलाइट का भी आप यूज कर सकते हैं। हाईलाइट आपके प्रोफाइल को शानदार लेवल पे बिल्ड करने का काम करता है। तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को प्रोफाइलिंग की सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर रहेगी। हमने ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमने सारी चीजों को क्लियर किया है। मतलब यूजर नेम को लेके, प्रोफाइल पिक्चर को लेके, पोस्ट को लेके, यूजर नेम को लेके, सॉरी यूजर नेम को लेके, प्रोफाइल पिक्चर को लेके, नंबर ऑफ पोस्ट को लेके, नंबर ऑफ फॉलोवर को लेके, प्रोफाइल नेम को लेके, बायो को लेके, और कहीं ना कहीं हाइलाइट्स तक हम पहुंच चुके हैं। और ये सारी चीजें एक ही चीज दर्शाती है दोस्तों, आपका एक अच्छा प्रोफाइल। और आपका एक अच्छा प्रोफाइल होगा तो सामने वाला आपके साथ कनेक्ट होना पसंद करेगा। आपका एक अच्छा प्रोफाइल होगा तो कहीं ना कहीं सामने वाला आपके साथ इजी कंफर्ट हो जाएगा आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो मुझे लगता है इस सोशल मीडिया डे 1 के अंदर आपको सारी चीजें जानने का, सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिला होगा। तो डे 1 दोस्तों यहीं तक है। और आशा करता हूं कि आपको एक एक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर रहेगी, बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। थैंक यू।